स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंट। क्या नाम है इस चैप्टर का बेटे? इन्वायरमेंट। आज का हमारा चैप्टर इन्वायरमेंट है, तो बहुत अच्छा चैप्टर है बेटे इन्वायरमेंट। ठीक है, समझ में भी आएगा आपका। और इन्वायरमेंट क्या है ये भी आपको पता लगाना है बेटे, इसमें पढ़ना है इन्वायरमेंट क्या होता है, फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। ठीक है जी। तो ये जो चैप्टर है हमारा इन्वायरमेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इन्वायरमेंट है क्या, व्हाट इज इन्वायरमेंट। हमें ये समझना है कि इन्वायरमेंट है क्या। जब तक हमें इन्वायरमेंट का ही नहीं पता होगा तब तक हम जो है चैप्टर को आगे नहीं बढ़ाएंगे बेटे। तो इन्वायरमेंट में हमें क्या पढ़ना है? इन्वायरमेंट हमारे चारों तरफ एयर है, वाटर है, सोयल है। एयर है, वाटर है, सोयल है, और उसमें पाए जाने वाले लिविंग थिंग्स है जो हमारी लाइफ को प्रभावित करते हैं, वे सब मिलकर क्या बनाते हैं? इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या हुआ बेटे? इन्वायरमेंट एवरीथिंग अराउंड अस, एवरीथिंग अराउंड अस विच, एवरीथिंग अराउंड अस विच, देखिए बेटे, एवरीथिंग, everything, everything which surrounds, everything which surround us, which surround us and influence our life, and influence our life, and influences our life, influences our life, is called environment, is called environment. It includes physical and biological components. It includes physical and biological components. फिजिकल में क्या आ गए बेटे? जैसे सोयल है, एयर है, टेम्परेचर है, ठीक है ना, मॉइस्चर है, ये सब फिजिकल में आ गए। बायोलॉजिकल में क्या आ गए आपके? बायोलॉजिकल में सारे के सारे लिविंग थिंग्स आ गए, ठीक है ना। तो एवरीथिंग विच सराउंड अस एंड इन्फ्लुएंसेस आवर लाइफ इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। हमारे चारों तरफ जो भी है, जो हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन सब को हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। अर्थात एयर, वाटर, सोयल अराउंड अस एंड organism found in air, water and soil which influence our life are called environment. तो ये था आपका इन्वायरमेंट। नाउ चैप्टर स्टार्टेड हो चुका आपको बेटे। इन्वायरमेंट है क्या? जिसको हिंदी में पर्यावरण कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? पर्यावरण। हमारे चारों तरफ उपस्थित वे सब, हमारे चारों तरफ उपस्थित जल, वायु, धरती और उसमें पाए जाने वाले जीव जंतु जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, वे उनको सबको क्या कहा जाता है? मिलाकर बेटे इन्वायरमेंट कहा जाता है। अब इन्वायरमेंट में कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो पॉल्यूट नहीं करते हैं। तो उसको हम, उन मटेरियल को हम दो भागों में बांटते हैं। उनका नाम है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। कुछ मटेरियल इस इन्वायरमेंट में ऐसे है जो पॉल्यूशन नहीं करते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो पॉल्यूशन करते हैं।
जो इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक है। तो ऐसे मटेरियल को हम दो भागों में बांटते हैं, एक है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल और दूसरा का नाम है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होते हैं या नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होते हैं, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दोज वेस्ट which can be decomposed by microbes वे वेस्ट जो माइक्रोब्स के द्वारा जो है डिकम्पोज हो जाते हैं, जिसके अंदर जो है जर्म्स पैदा हो जाते हैं और उसको वो डिकम्पोज कर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। तो दोज वेस्ट विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोब्स एंड कैन बी रिसाइकल्ड और जिनको हम रिसाइकल भी कर सकते हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं बेटे, क्या कह सकते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। जैसे एग्जाम्पल बेटे, फॉर एग्जाम्पल डंग, DUNG डंग, ठीक है जी, पेपर, लेदर, ठीक है, किचन वेस्ट, ठीक है, लीव्स, ठीक है जी। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे बेटे, ठीक है। और वेजिटेबल पील, अर्थात जो सड़ सकते हैं, जो गल सकते हैं, जिनके अंदर माइक्रोब्स पैदा हो सकते हैं, जिनके अंदर सूक्ष्मजीव पैदा हो सकते हैं, जिनके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल भी कह सकते बेटे इसको, या वेस्ट भी कह सकते हैं। वेस्ट, दोज वेस्ट which cannot be decomposed, by microbes, जो माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं। एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, आर कॉल्ड, उनको क्या कहा जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर। एग्जाम्पल है इनके बेटे, देखो इनके एग्जाम्पल क्या है, DDT डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, DDT, ठीक है। इंसेक्टिसाइड और पॉलीथीन और रबर, ठीक है। न्यूक्लियर वेस्ट, कहीं बेटे बम फट गया है, उसका जो वेस्ट है न्यूक्लियर वेस्ट, ठीक है जी। उसके बाद आपका न्यूक्लियर वेस्ट आ गया बेटे, और एल्यूमिनियम फॉयल, ठीक है जी। तो ये एक्सेट्रा बेटे, एक्सेट्रा, यहाँ भी एक्सेट्रा और यहाँ पर भी एक्सेट्रा। तो दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये क्वेश्चन आता है बेटे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये आंसर है। और मोस्टली जो है एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। आपको दिमाग में ये रखना है कि किस वेस्ट के अंदर माइक्रोब्स पैदा हो सकते हैं और किसके अंदर माइक्रोब्स पैदा नहीं हो सकते हैं। जिनके अंदर माइक्रोब्स पैदा हो सकते हैं उनको बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं, और जिनके अंदर माइक्रोब्स पैदा नहीं हो सकते उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं, ठीक है जी।
अब आगे चलते हैं बेटे नेक्स्ट है इसमें इकोसिस्टम। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में नया टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम it is self sustaining unit. It is self sustaining structure and function unit. It is self sustaining structural and functional unit of biosphere, of biosphere। ये डेफिनेशन आपकी समझ में नहीं आएगी, इतनी अच्छी डेफिनेशन नहीं है, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ बेटे। इट इज द इंटररिलेशनशिप बिटवीन द interrelationship between biotic and abiotic, biotic and abiotic component, the interrelationship between biotic and abiotic component in a specific area, in a specific area। कोई एरिया है, कोई जगह है, उस जगह के अंदर जो बायोटिक कंपोनेंट है, जो एबायोटिक कंपोनेंट है, उनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है, उसको क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहा जाता है। इट इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इन ए स्पेसिफिक एरिया। तो ये इकोसिस्टम की डेफिनेशन है। अर्थात इकोसिस्टम जो है दो चीज से मिलकर बनता है, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। अब इकोसिस्टम को समझाने के लिए हमको क्या बताएंगे बेटे, यहाँ पर आपने सुना होगा ये दो प्रकार का हो सकता है बेटे, नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल में बेटे कौन से आते हैं बेटे? आपका रिवर, लेक, हिलसाइड, ठीक है जी, हिलसाइड, डेजर्ट, फॉरेस्ट, ये सारे क्या है? ये सारे नेचुरल इकोसिस्टम है जिसको भगवान ने बनाया, हमने नहीं, नेचुरल प्रकृति ने बनाया है बेटे। रिवर, लेक, हिलसाइड, डेजर्ट, फॉरेस्ट, ठीक है, ये सब क्या है आपके नेचुरल इकोसिस्टम एटसेट्रा। अब आते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या आता है? एक्वेरियम। देखोगे बेटे, छोटे से कांच का जो है पोट होता है, उसके अंदर मछली रखते हैं, ठीक है ना, देखोगे ना आपने, तो वो एक्वेरियम बोलते हैं। एक्वेरियम, 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 ठीक है जी। और बोलो बेटे, हाँ, आपका एग्रीकल्चर, CULTURE, एग्रीकल्चर फील्ड, खेत, जो किसान ने खेत बनाया वो भी किसान ने अपने आप बनाया बेटे, एग्रीकल्चर फील्ड। ठीक है जी, एग्रीकल्चर फील्ड, एक्वेरियम हो गया जी आपका, ठीक है जी, किचन गार्डन हो गया जी,
किचन गार्डन हो गया, एक्वेरियम एग्रीकल्चर फील्ड हो गया, किचन गार्डन हो गया, ठीक है जी, पार्क हो गया, पार्क बनाते बेटे, पार्क इंसान बनाते बेटे, एक्सेट्रा। So these are the artificial ecosystem and these are the natural ecosystem। तो इकोसिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बनता है, किस किस से बनता है बेटे, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। तो आगे चलते हैं बेटे, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अध्याय। इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ या कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, हेडिंग है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, नंबर 1 एबायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। अब एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर क्या क्या होते हैं बेटे, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कौन कौन, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 एक्सेट्रा, ये सब होते हैं इसके अंदर। बी ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में प्रोटीन आ जाएगी बेटे, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, ठीक है, लिपिड्स आ जाएंगे, प्रोटीन्स, PROTIN प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एक्सेट्रा, ठीक है जी। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और क्लाइमेटिक, C क्लाइमेटिक। क्लाइमेटिक कौन कौन से हो सकते हैं बेटे, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर, सनलाइट एक्सेट्रा, ठीक है, और लैंड, ये सारे क्लाइमेट, ये सब एबायोटिक के अंदर। अगर आपसे पूछ ले भाई एबायोटिक कंपाउंड जिनके अंदर जान नहीं होती, जिनके अंदर जो है क्या होती है, जान नहीं होती, तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, क्लाइमेटिक, ये सारे जो एबायोटिक कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट हमारा बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं बेटे जिनके अंदर जो जीव होते हैं, इसके अंदर सारे जीव आते हैं, जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं बेटे, जो अपना भोजन अब बनाते हैं, जो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। वे कौन से जीव है जो अपना भोजन अपने आप बनाते हुए, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। उसके बाद में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ये कंज्यूमर, ठीक है ना, फर्स्ट कंज्यूमर भी हो सकते हैं, टॉप कंज्यूमर भी हो सकते हैं, ये कंज्यूमर है बेटे। कंज्यूमर का मतलब जो खाने वाले, ये कौन हो सकते हैं, ये ह्यूमन बीइंग, मैन, एनिमल्स, ठीक है जी। उसके बाद डिकम्पोजर, डिकम्पोजर्स में कौन आते बेटे, बैक्टीरिया, दीज टेक फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म, दीज टेक फूड फ्रॉम डेड एंड decaying organic matter। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, फंगी। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ये बायोटिक कंपोनेंट, ये हो गए इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, क्लाइमेटिक। बायोटिक कंपोनेंट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। पेपर में आता है व्हाट आर डिकम्पोजर्स, तो डिकम्पोजर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म
which take food from dead and decaying organic matter. Example है bacteria and fungi. Decomposer are very useful to us. Decomposer are our friend. The decomposer are useful to us as number they clean up the earth surface. They clean up earth surface. अर्थ सरफेस। मान लीजिए कोई डेड बॉडी पड़ी है बेटे, ठीक है ना, कोई डेड बॉडी पड़ी है, ठीक है, कोई जानवर मरा हुआ पड़ा है, तो उसके अंदर जो क्या पैदा हो जाते हैं बेटे, डिकम्पोजर पैदा होते हैं। तो कुछ दिनों बाद जो है उसको वो डिकम्पोज कर देंगे और जहाँ पर वो पड़े हैं वो अर्थ सरफेस जो है वो साफ हो जाएगी, ठीक है। उस तरह से जैसे काइट है, चील है, ठीक है ना, तो वल्चर है, वल्चर, काइट, ये भी डिकम्पोजर माने जाते हैं क्योंकि ये भी अर्थ सरफेस को साफ करते हैं। दे डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, दे डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल into simpler one। ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल को किस में डिकम्पोज कर देते बेटे, दे डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपलर वन, ठीक है जी। तो इस तरह से डिकम्पोजर हमारे जो है फ्रेंड है, डिकम्पोजर हमारे लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है जी। ये क्या करते हैं बेटे, ये पेपर में आता है, डिकम्पोजर्स में क्या क्या करते हैं हमारे लिए बेटे, दे डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मटेरियल, या मटेरियल बेटे, फूड मत लिखो, मटेरियल, दे डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपलर वन, ठीक है। आगे चलते बेटे नेक्स्ट। तो आज हमारा क्या हो गया बेटे, इन्वायरमेंट क्या है वो हमने बता दिया, उसके बाद में बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या है वो हमने करा दिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है वो करा दिए हमने, फिर हमने इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या आते हैं भी हमने करा दिए बेटे। आज इतना है बेटे, ठीक है, ओके।